साल 1985 पूर्वी इंग्लैंड के मर्जी आइलैंड पर एक म्यूजिक फेस्टिवल चल रहा था, नाम वुमेट। ब्रिटेन के नामी रॉकस्टार पीटर गैब्रियल इसे आयोजित करा रहे थे। रात के 11 बजे कड़ाके की ठंड थी। दर्शक दीर्घा में बैठे अंग्रेजों के हाथों में बियर थी और वो रॉक और पॉप गानों पर झूम ही रहे थे कि तभी स्टेज पर एक बदलाव हुआ। अचानक स्टेज पर एक सफेद चादर बिछा दी गई। कुछ साजिंदे आए और चुपचाप उन दरियों पर आकर बैठ गए। उन लोगों को देखकर साफ पता चल रहा था कि ये इंग्लैंड के नहीं हैं। उन्होंने कुर्ता पजामा और सदरी पहन रखी थी। ये देखकर ऑडियंस कंफ्यूज्ड हो गई। पहले उन्हें लगा शायद कोई बोरिंग फोक म्यूजिक होगा, लिहाजा उछल उछल कर नाच रहे अंग्रेज अपनी जगह पर थम गए। तभी स्टेज पर हरकत हुई। स्टेज पर मौजूद लोगों के बीच बैठे एक भारी भरकम आदमी ने अपना हारमोनियम ठीक करना शुरू किया। एक इशारा हुआ, सुर गूंजे। 8-10 मिनट बीत गए। ऑडियंस को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर अचानक स्टेज से 2 शब्द गूंजे और स्टेज को पार करते हुए सीधे ऑडियंस के जहन में दाखिल हो गए। ये शब्द थे अल्लाह। स्टेज पर कव्वाली शुरू हुई। अधिकतर ऑडियंस को इसका मतलब नहीं पता था, लेकिन आवाज का जादू ऐसा चढ़ा कि मिनटों में पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो अंग्रेज जिन्हें एक लफ्ज समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी जगह पर खड़े होकर नाच रहे थे। कुछ रो रहे थे, कुछ आंखें बंद करके झूम रहे थे। उस रात इंग्लैंड के उस द्वीप पर कव्वाली का नशा ऐसा तारी हुआ कि जो परफॉर्मेंस सिर्फ 1 घंटे की होनी थी, वो रात के 3 बजे तक चली। क्या गाया जा रहा था ये लोगों को एंड तक समझ नहीं आया, लेकिन साफ पता चलता था कि रूह के संगीत ने रूह को छू लिया है। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है कलेक्टिव एफर्विसेंस, जब हजारों लोग एक साथ एक ही भाव महसूस करते हैं। उन 4 घंटों में उस आइलैंड पर समय जैसे रुक सा गया था। पीटर गैब्रियल बैक स्टेज खड़े होकर ये देख रहे थे। उन्होंने बाद में कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत से सिंगर्स देखे हैं, लेकिन ये आदमी सिर्फ गाता नहीं, रूह को निचोड़ देता है। मैंने किसी आवाज में इस हद तक रूह की मौजूदगी नहीं देखी। एक ऐसा गवैया जो एवेंजर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह देह से रूह को अलग कर देता है और अपने आलाप के साथ एक अपनी ही बनाई दुनिया में ले जाता है। वो दुनिया जहां भरोसा है, मोहब्बत है और खूब सारी सच्चाई है। मर्जी आइलैंड पर उस रात हजारों की भीड़ उसी भरोसे, मोहब्बत और सच्चाई से रूबरू हुई थी। वो जादूगर इस फानी दुनिया से तो जा चुका है, लेकिन उसकी जादू की छड़ी यानी उसकी आवाज रह गई। और जैसे लता मंगेशकर गाती थी, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो याद बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ये आवाज कव्वाली के सरताज नुसरत फतेह अली खान की है। भौतिक विज्ञान का नियम कहता है कि वजनदार चीज जमीन से चिपकी रहती है, उड़ नहीं सकती। नुसरत फतेह अली खान का वजन 135 किलो से ज्यादा था। वो मुश्किल से चल पाते थे। उन्हें स्टेज तक ले जाने के लिए कई बार सहारा देना पड़ता था। एक बार बैठ जाएं तो अपनी जगह से हिलते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही वो अपना दायां हाथ हवा में उठाते थे और पहला सुर लगाते थे, वो गुरुत्वाकर्षण के सारे नियम तोड़ देते थे। वो उड़ने लगते थे और उनके साथ उड़ने लगते थे वो हजारों लोग जो उन्हें सुन रहे होते थे, चाहे वो जापान हो, फ्रांस में हो या भारत में। मशहूर सिंगर जेफ बकले ने उन्हें एल्विस प्रेस्ले ऑफ ईस्ट बताते हुए कहा था कि मेरी जिंदगी के सबसे डार्केस्ट इमोशनल पीरियड में नुसरत के गानों ने उनकी जिंदगी बचाई। लोग नुसरत को पाकिस्तान का बॉब मार्ले कहते थे। पीटर गैब्रियल ने उन्हें वॉइस ऑफ द यूनिवर्स कहा। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और किस्सा के इस एपिसोड में हम सुनाएंगे कव्वाली को शिखर तक पहुंचाने वाले नुसरत फतेह अली खान की कहानी उस रात की जब 16 साल के नुसरत ने पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया, यकीन दिलाया कि वो अपने पिता से मिली विरासत को उस मुकाम तक ले जाएंगे जहां किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कहानी उस दिन की जब नुसरत पहली बार भारत आए, वो भी एक शादी के रिसेप्शन में। जापान के लोग इस कव्वाल को सिंगिंग बुद्धा क्यों कहने लगे थे, उस शाम की भी कहानी सुनाएंगे जब नुसरत ने पाकिस्तान एम्बेसी के लोगों को लगभग हड़काते हुए कहा कि उन्हें शर्म आती है कि पाकिस्तान में लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट्स क्यों नहीं होते। अंत में बात उन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की जो नुसरत फतेह अली खान के इंतकाल को लेकर चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं नुसरत फतेह अली खान से जुड़ा ये किस्सा।
कहानी शुरू होती है 1948 में फैसलाबाद पाकिस्तान के एक ऐसे घर से जहां पिछले 600 सालों से सिर्फ एक ही काम होता था, कव्वाली। नुसरत का जन्म किसी आम परिवार में नहीं हुआ था। उनके पिता उस्ताद फतेह अली और चाचा मुबारक अली अनडिवाइडेड इंडिया के सबसे बड़े और नामी कव्वाल थे। विभाजन के बाद उन्होंने जालंधर से निकलकर लाहौर में बसने का फैसला किया। लगभग 8-9 पीढ़ियों से इनके परिवार ने संगीत के इर्द गिर्द ही जीवन बिताया, खासकर कव्वाली। आमतौर पर एक संगीतकार पिता चाहता है कि उसका बेटा भी संगीतकार बने, लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। उस्ताद फतेह अली खान अपने बेटे नुसरत को कव्वाली से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि उस जमाने में सोसाइटी में कव्वालों को ज्यादा इज्जत नहीं मिलती थी। लोग उन्हें सिर्फ शादियों और दरगाहों पर गाने वाला मिरासी समझते थे। उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता था जो बड़े क्लासिकल सिंगर्स को मिला करता था। नुसरत के पिता चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, एक सम्मानजनक जीवन जिए, लेकिन नुसरत बचपन में संगीत को दिल दे बैठे। गाने की मनाही थी तो वो छुप छुप कर अपने पिता को रियाज करते हुए सुनते थे। जब पिता घर पर नहीं होते तो वो हारमोनियम पर अपनी उंगलियां रखते, लेकिन बजाते नहीं, क्योंकि डर था कि कहीं पिता को पता ना चल जाए। एक बार पिता ने नुसरत को हारमोनियम बजाते देख लिया। नुसरत को डर था कि पिता डांटेंगे, लेकिन हुआ उसके उलट। उन्होंने मुस्कुराते हुए नुसरत से कहा कि तुम हारमोनियम बजा सकते हो, लेकिन इससे पढ़ाई पर कोई असर ना हो। बस फिर क्या था, नुसरत का डर हवा हो चुका था। इसके बाद उन्होंने पहले हारमोनियम बजाना सीखा और फिर तबले पर हाथ आजमाना भी शुरू कर दिया। एक बार कलकत्ता के एक जाने माने क्लासिकल सिंगर पंडित दीनानाथ भारत से पाकिस्तान घूमने गए थे। वो नुसरत के पिता फतेह अली खान को जानते थे। जब वो फैसलाबाद आए तो उस्ताद के साथ उनके ही घर पर रुके। फतेह अली ने मेहमान नवाजी में उन्हें पूछा, आपको पाकिस्तान कैसा लगा? पंडित जी ने शिकायत की, यहाँ मजा नहीं आता, यहाँ गाना चाहता हूँ लेकिन कोई तबला बजाने वाला ठीक से साथ नहीं दे रहा है। फतेह अली ने अपने छोटे से गोल मटोल लड़के नुसरत की ओर इशारा किया और कहा, पंडित जी आज मेरा बेटा आपका साथ देगा। पंडित जी ने कहा, ये मोटा सा लड़का? फतेह अली ने कहा, ये मोटा जरूर है लेकिन इसका दिमाग बहुत शार्प है। उस शाम जैसे ही नुसरत ने तबला बजाना शुरू किया, उनकी बिजली जैसी तेज उंगलियों ने पंडित जी को स्तब्ध कर दिया। पंडित जी ने गाना रोक दिया। वो हैरान होकर नुसरत को देखते रह गए। जब संगत पूरी हुई, उन्होंने नुसरत को गले लगाया और उनके पिता से कहा, फतेह अली खान आज मैं हार गया, तुम्हारा बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। फिर आया साल 1964, जब यंग नुसरत पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त नुसरत की उम्र महज 16 साल थी, लेकिन इसी दौरान उनके पिता उस्ताद फतेह अली खान की अचानक मौत हो गई। ये नुसरत के लिए सिर्फ पिता का जाना नहीं था, ये उनकी पूरी दुनिया उजड़ने जैसा था। पिता के बाद वो पूरी तरह टूट गए। घर में मातम का माहौल था और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ छोटी सी उम्र में ही नुसरत के कंधों पर आ गया था। अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद नुसरत डिप्रेशन में चले गए और तभी उन्हें एक सपना आया। नुसरत अपने सपने का जिक्र कई इंटरव्यूज में कर चुके हैं। सपने में उन्होंने देखा कि वो एक दरगाह पर हैं। उनके पिता आए, उन्होंने नुसरत के गले को छुआ और कहा, गाओ। नुसरत ने कहा, मैं कैसे गा सकता हूँ, मैंने तो कभी सीखा ही नहीं। पिता ने कहा, बस मुंह खोलो, बाकी मैं संभाल लूंगा। नुसरत ने जैसे ही सपने में मुंह खोला, उनके गले से वो आवाज निकली जो उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। जब वो नींद से जागे तो वो पसीने से लथपथ थे, लेकिन उनके गले में एक अजीब सी वाइब्रेशन थी। उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी तकदीर तय हो चुकी है। अब वो डॉक्टर नहीं बनेंगे, अब वो वही करेंगे जो पिछले 600 सालों से उनके पूर्वज करते आ रहे हैं। पिता की मौत के 40वें दिन घर पर बड़े बड़े संगीतकारों और रिश्तेदारों का जमावड़ा था। रिवाज के मुताबिक बड़े बेटे को पगड़ी पहनाई जानी थी और उसे गद्दी संभाली जानी थी, लेकिन रिश्तेदार खुश नहीं थे। वो कह रहे थे, नुसरत तो बच्चा है, इसे सुरों की समझ नहीं है, ये उस्ताद फतेह अली खान की विरासत को डुबो देगा। नुसरत के चाचा मुबारक अली भी थोड़े उलझन में थे, लेकिन उस रात उस 16 साल के लड़के ने हारमोनियम खींचा और गाना शुरू किया। वो तकनीकी रूप से परफेक्ट नहीं था, उसकी आवाज अभी कच्ची थी, लेकिन उसमें जो अपने पिता को खोने का दर्द था, जो तड़प थी, उसने वहां मौजूद हर इंसान को रुला दिया। उस रात लोगों ने मान लिया कि ये लड़का परिवार की परंपरा को संभाल लेगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। नुसरत का शरीर भारी था, उनकी आवाज थोड़ी अलग थी, मोटी और खुरदरी। उस जमाने में पतली और तीखी आवाज का चलन था।
लोग जब नुसरत को स्टेज पर देखते थे तो लगता था कि वो मजे से गा रहे हैं, लेकिन उस परफेक्शन के पीछे जो मेहनत थी वो इंसानियत की हदों से परे थी। नुसरत ने अपने चाचा मुबारक अली से तालीम लेनी शुरू की। उनका रियाज का सत्र 10-10 घंटे चलता था। वो घंटों तक एक ही जगह पर पालथी मारकर बैठे रहते थे। इतनी देर तक बैठना कि पैरों में खून का दौरा रुक जाए, इतनी देर तक आकार का रियाज करना कि गला छिल जाए। फैसलाबाद के मॉडल हाई स्कूल से मैट्रिक करने के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हुए नुसरत ने 23 मार्च 1965 को रेडियो पाकिस्तान पर अपना पहला पब्लिक परफॉर्मेंस दिया। उस कॉन्सर्ट में परफॉर्म करने वाली रोशन आरा बेगम ने मुबारक अली खान को बधाई दी और कहा कि उनका भतीजा काफी टैलेंटेड है। एक ही जगह पर रियाज के लिए इतने घंटे पालथी मारकर बैठे रहने से उनकी सेहत खराब होनी शुरू हुई। तनाव और लगातार बैठे रहने की वजह से उनका वजन बढ़ने लगा। संगीत उनकी जिंदगी बन गया, लेकिन खाना उनका सहारा बन गया। कहा जाता है कि नुसरत खाने के बहुत शौकीन थे। ये कोई शौक नहीं था, ये शायद उस खालीपन को भरने का तरीका था जो पिता के जाने से आया था। फिर वो वक्त भी आया जब नुसरत बिल्कुल अकेले पड़ गए, जब 1971 में उनके चाचा मुबारक अली खान की भी मौत हो गई। अब वो अपनी टीम के लीडर थे। टीम मतलब उनके परिवार के गाने वालों की मंडली। और यहीं से उन्होंने वो करना शुरू किया जो कव्वाली के इतिहास में अब तक किसी ने नहीं किया था। 1970 के दशक में कव्वाली एक परंपरागत कला शैली थी। इसमें सिर्फ सूफी कलाम गाए जाते थे। अरबिक और पर्शियन का ज्यादा इस्तेमाल होता था। आम आदमी को समझ ही नहीं आता था कि क्या गाया जा रहा है। नुसरत ने देखा कि अगर कव्वाली को जिंदा रखना है तो उसे बदलना होगा। इसके लिए उन्होंने 2 बड़े प्रयोग किए। पहला प्रयोग, कव्वाली में सारेगामापा बहुत ही कम होता था, बिल्कुल ना के बराबर। ये क्लासिकल म्यूजिक का हिस्सा था। नुसरत ने बीच कव्वाली में तेज गति से सरगम गाना शुरू किया। ये जैज म्यूजिक के इम्प्रोवाइजेशन जैसा था। जब वो सरगम गाते थे तो दर्शक कुछ देर जैसे समाधि में चले जाते थे। ये उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। जो पर्शियन या उर्दू लिरिक्स नहीं समझते थे वो सरगम की धुन की गहराई से सीधा जुड़ जाते थे। इसने एक नॉन लिंग्विस्टिक ब्रिज की तरह काम किया, जिससे वो मग्न करने वाली कैफियत सिर्फ आवाज के जरिए पहुंचने लगी, ना कि शब्दों के मतलब के जरिए। नुसरत का दूसरा प्रयोग था तेज टेम्पोज पर गाना, ताकि तबला की ताल वेस्टर्न रॉक और डांस म्यूजिक के बीट्स पर मिनट के साथ मेल खा सके। जब नुसरत ने सरगम और कव्वाली की गति बढ़ानी शुरू की तो रूढ़िवादी संगीतकारों ने उन्हें कव्वाली का अनुशासन तोड़ने वाला कहा। लेकिन इसी प्रयोग ने पश्चिमी देशों के युवाओं और रॉक संगीत प्रेमियों को आकर्षित किया। पुराने लोग नाराज हुए, लेकिन नौजवान पागल हो गए। नुसरत साहब ने कव्वाली को सिर्फ धार्मिक नहीं रखा, उन्होंने उसमें क्लासिकल म्यूजिक की जटिलता डाल दी। उन्होंने उसे इंटेलेक्चुअल बना दिया। कुछ ही दिनों बाद उनका पहला बड़ा हिट आया, हक अली अली। यह कव्वाली नहीं थी, ये एक एंथम था। जिसने भी इसे सुना वो झूमने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान में नुसरत का नाम अब घर घर में गूंजने लगा था। फिर एक वक्त वो भी आया जब नुसरत की आवाज पाकिस्तान के बाहर भारत में गूंजी। नुसरत ने अपने मुल्क से बाहर सबसे पहले भारत में ही गाया था। वो साल था 1980 और मौका था राज कपूर के बेटे ऋषि कपूर की शादी का। राज कपूर साहब नुसरत साहब की आवाज़ के इतने दीवाने थे कि उन्होंने पाकिस्तान में संदेश भेजा कि मेरे बेटे की शादी में सिर्फ नुसरत की आवाज़ ही गूंजेगी। जब नुसरत अपनी टीम के साथ मुंबई पहुंचे तो उस वक्त भारत में उन्हें बहुत कम लोग जानते थे। आरके स्टूडियोज में उनके ठहरने का इंतजाम किया गया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह की शादी का रिसेप्शन था। वहां बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स मौजूद थे, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, प्राण और पूरी की पूरी कपूर फैमिली। महफिल शुरू हुई और थोड़ी ही देर बाद उनकी गायकी का असर दिखने लगा। रात 11:30 बजे महफिल की शुरुआत हुई थी, जो सुबह 7 बजे तक चलती रही। नुसरत ने लगातार 2.5 घंटे तक ये जो हल्का हल्का सुरूर है गाकर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। लोग अपनी ड्रिंक्स भूलकर नुसरत के चेहरे और उनके हाथों की मूवमेंट को देख रहे थे। ये पहला मौका था जब बॉलीवुड के दिग्गजों ने नुसरत साहब का जादू फील किया था। लेकिन अभी भी वो सिर्फ एक साउथ एशियन स्टार थे। दुनिया अभी भी उनसे और उनकी आवाज से अनजान थी और दुनिया से उनका परिचय कराने के लिए कुदरत ने 7 समंदर पार एक आदमी को चुना, एक अंग्रेज जो रॉक स्टार था। नाम था पीटर गैब्रियल।
पीटर गैब्रियल ने नुसरत को पहली बार एक कैसेट पर सुना था। वो उनकी आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वुमेट फेस्टिवल के लिए आयोजकों से कहा कि इस कलाकार को मिडनाइट स्लॉट मिलना चाहिए। उस वक्त इंग्लैंड में कव्वाली एकदम अज्ञात थी। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि अंग्रेज दर्शक एक 3 घंटे लंबी उर्दू पंजाबी परफॉर्मेंस को कैसे संभालेंगे। दर्शकों में ज्यादातर हिपीज और रॉक म्यूजिक फैंस थे। उन्हें सूफिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं पता था, लेकिन नुसरत की ऊर्जा ने उन्हें कनेक्ट कर दिया। जैसा कि हमने इस एपिसोड की शुरुआत में बताया, जब परफॉर्मेंस शुरू हुई तो शुरू के 8-10 मिनट दर्शक शांत रहे, लेकिन जैसे जैसे टेम्पो बढ़ा लोगों की प्रतिक्रिया बदलने लगी। वो अंग्रेज जिन्हें नुसरत का गाया एक भी लफ्ज समझ नहीं आ रहा था, वो अपनी जगह पर खड़े होकर नाच रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ आंखें बंद करके झूम रहे थे। ये रात नुसरत फतेह अली खान के लिए द ग्लोबल ब्रेकआउट थी। अब वो सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के थे। इसके बाद उन्होंने पीटर गैब्रियल के साथ एल्बम की पैशन। हॉलीवुड हैरान था, जो आलाप नुसरत लेते थे वो किसी इंस्ट्रूमेंट से भी ऊंचा जाता था। गैब्रियल के रियल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उन्होंने मस्त मस्त और नाइट सॉन्ग जैसे एल्बम बनाए, जो वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिक्स थे। एक तरफ जहां दुनिया उनकी दीवानी हो रही थी, वहीं पाकिस्तान के कट्टरपंथी उलेमाओं ने इसे धर्म का अपमान बताया। उन्होंने नुसरत पर कला को बेचने का आरोप लगाया। आलोचकों ने कहा कि वो रूहानियत को बेच रहे हैं। हालांकि नुसरत का तर्क था कि संदेश वही है, बस माध्यम आधुनिक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नुसरत का फैन बेस भारत, पाकिस्तान और यूके से भी ज्यादा जापान में था। जापान के साथ उनका एक अजीब रिश्ता था। जापानी लोग जो अपनी भाषा और संस्कृति को लेकर बहुत रूढ़िवादी थे, वो नुसरत के दीवाने हो गए थे। नुसरत जब जापान जाते थे तो उन्हें वहां बुदाई यानी कि द सिंगिंग बुद्धा माना जाता था। जापानियों को लगता था कि इस आदमी के अंदर कोई दिव्य शक्ति है। एक किस्सा काफी मशहूर है। फुकुओका शहर में एक कॉन्सर्ट के दौरान नुसरत दमादम मस्त कलंदर गा रहे थे। लैंग्वेज बैरियर तो था, लेकिन म्यूजिक बैरियर नहीं था। कॉन्सेप्ट के बाद एक जापानी औरत नुसरत के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा, मैं बहुत तनाव में थी, मैं सुसाइड करने वाली थी, लेकिन आपकी आवाज सुनकर मुझे लगा कि कोई है जो मेरे दर्द को समझता है। आपने मुझे बचा लिया। नुसरत सिर्फ मुस्कुराए, वो ज्यादा बोलते नहीं थे। उनकी हंसी बच्चों जैसी थी। यही वो दौर था जब नुसरत को एक नया टाइटल मिला, शहंशाए कव्वाली। नुसरत सिर्फ संगीत पर ही पकड़ नहीं रखते थे, वो लोगों की नब्ज टटोलने में भी माहिर थे। एडम नायर अपनी किताब में लिखते हैं, जापान के एक टूर के दौरान नुसरत अपने कॉन्सर्ट से पहले बस टीवी विज्ञापन देखते रहते थे। जब उनसे पूछा गया कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो नुसरत ने जवाब दिया कि वो ये देख रहे हैं कि जापानीज लोग खरीदारों को आकर्षित करने के लिए अपने विज्ञापन में कौन सा सबसे प्रभावी संगीत इस्तेमाल करते हैं। नैयर ने नोटिस किया कि जापान के अगले ही कॉन्सर्ट में नुसरत ने उन जापानीज मेलोडीज को अपनी कव्वाली में उतार दिया था। हालांकि पाकिस्तान के एलीट वर्ग ने नुसरत को तब तक महान नहीं माना था जब तक नुसरत ने यूके और जापान के साथ साथ पूरी दुनिया को अपना कायल नहीं कर दिया था। इससे पहले तक उनके लिए नुसरत साहब का संगीत सिर्फ एक शोर था, जो उनके टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा ऊंचा था। इस पर नुसरत साहब ने कहा था, तुम्हें पता है फैसलाबाद में जो बहुत अच्छा कपड़ा बनता है, लोग उसे तब तक नहीं खरीदते जब तक उस पर मेड इन जापान की मोहर नहीं लगी हो। मैं उस जेंटरी के लिए बिल्कुल उसी कपड़े की तरह हूं। अब वो दौर आने वाला था जब बॉलीवुड पर नुसरत की आवाज राज करने वाली थी। 90 के दशक में बॉलीवुड म्यूजिक अपने शिखर पर था, लेकिन कुछ आरोप लगे कि बिना क्रेडिट के नुसरत के गाने थोड़ा बहुत बदलाव के साथ फिल्मों में इस्तेमाल हो रहे हैं। असल में उस वक्त पाकिस्तान में रॉयल्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कलाकारों को एक बार फ्लैट फी दी जाती थी और दुकान का मालिक कैसेट बेचकर सारा पैसा कमाता था। नुसरत को अपना बड़ा काफिला संभालने के लिए बहुत ज्यादा आउटपुट देनी पड़ती थी, इसलिए उन्होंने सैकड़ों कैसेट्स रिकॉर्ड किए। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में पायरेसी की वजह से ही उनकी आवाज हर ट्रक और घर तक पहुंची। नुसरत को पता था कि उनके पैसे मारे जा रहे हैं, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि इसी पब्लिसिटी की वजह से उन्हें बाद में इंटरनेशनल टूर्स और लाइव परफॉर्मेंसेस से असली पैसा मिलेगा। लेकिन इसी दौरान बॉलीवुड में 2 आदमी थे जिन्होंने कहा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं कोलैबोरेट करूंगा। वो थे जावेद अख्तर और शेखर कपूर।
शेखर कपूर अपनी फिल्म बैंडिट क्वीन बना रहे थे। उन्हें उसमें वो दर्द चाहिए था जो फूलन देवी की जिंदगी में था। उन्होंने नुसरत से संपर्क किया और वहां से जो निकला वो इतिहास है। नुसरत ने बिना किसी लिरिक्स के सिर्फ अपनी आवाज के टेक्सचर से जो दर्द पैदा किया वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। बाद में फिल्म और प्यार हो गया और कच्चे धागे में उन्होंने ऑफिशियली संगीत दिया। आखिर में हिंदुस्तान ने अपने इस बिछड़े हुए बेटे को गले लगा लिया। कच्चे धागे फिल्म के दौरान तो एक वाकया ऐसा हुआ जिसे लिरिसिस्ट आनंद बख्शी कभी नहीं भूल पाए। एक्टर अजय देवगन नुसरत फतेह अली खान से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं। कच्चे धागे में वो लीड एक्टर थे। फिल्म के लिए गाने लिख रहे थे आनंद बख्शी। म्यूजिक था नुसरत फतेह अली खान साहब का। वो पाकिस्तान से मुंबई आए। तय हुआ कि एक दिन बैठकर आनंद बख्शी के साथ सेशन करेंगे और मिलकर गाना बनाएंगे। सेशन रखा गया, लेकिन आनंद बख्शी नुसरत फतेह अली खान के पास नहीं पहुंचे। अजय बताते हैं कि बख्शी साहब को लग रहा था कि ये आदमी पाकिस्तान से मुंबई आ गया, लेकिन मेरे पास नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं जाऊंगा। 4-5 डेट्स जब कैंसिल होती चली गई, तब नुसरत साहब ने अपने साथ रह रहे लोगों से कहा कि उन्हें बांद्रा ले चलो, जहां आनंद बख्शी रहते हैं। वो बांद्रा के एक घर में फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे। घर में कोई लिफ्ट नहीं थी, सीढ़ियों से चढ़ना पड़ता था। आनंद बख्शी को पता चला कि नुसरत आ रहे हैं तो वो खिड़की से देखने लगे। इतने में एक कार आकर घर के सामने रुकी। नुसरत को 3-4 लोगों ने मिलकर गाड़ी से उतारा, फिर उठाकर सीढ़ी चढ़ाने लगे। ये देखकर आनंद बख्शी को एहसास हुआ कि आखिर नुसरत उन्हें अपने पास क्यों बुला रहे थे। आनंद बख्शी फूट फूट कर रोने लगे और नुसरत फतेह अली खान के पैर पकड़ लिए। उन्हें अपने अहंकार का एहसास हुआ। हालांकि इसके बाद सब कुछ ठीक रहा। दोनों ने मिलकर गाने बनाए और दर्शकों को ऊपर खुदा आसमां नीचे जहां और खाली दिल नहीं हो जान भी ये मंगता जैसे दिलकश गाने मिले। जावेद अख्तर साहब ने तो नुसरत को लेकर सबसे बड़ी और यादगार एल्बम संगम बनाई। 1996 का ये वो दौर था जब इंडी पॉप और फ्यूजन म्यूजिक भारत में अपनी जगह बना रहे थे। इस एल्बम के गाने आज भी कल्ट क्लासिक्स माने जाते हैं। आफरीन आफरीन इसका सबसे बड़ा हिट था, जिसके लिरिक्स जावेद अख्तर ने लिखे थे और कॉम्पोजिशन नुसरत साहब की थी। इसके अलावा मैं और मेरी आवारगी, आपसे मिलके और अब क्या सोचें जैसे गानों में रूहानियत और शायरी का बेहतरीन मेल था। आफरी आफरी के म्यूजिक वीडियो में लीजा रे नजर आई थी, जिन्होंने इस सूफी कलाम को युवाओं के बीच पॉपुलर बना दिया। उसी वक्त भारत पाक में तनाव बढ़ रहा था। शिवसेना ने मुंबई में नुसरत साहब के कॉन्सर्ट्स और रिकॉर्डिंग्स पर कड़ा विरोध जताया था। पार्टी का आधिकारिक स्टैंड था कि जब तक पाकिस्तान भारतीय कलाकारों को अपने यहाँ गाने से बैन रखेगा और सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होगा, तब तक किसी भी पाकिस्तानी कलाकार को मुंबई में कदम नहीं रखने दिया जाएगा। 1996 के दौरान कई बार ऐसी स्थितियां बनी जब उनके रिकॉर्डिंग सेशंस और पब्लिक परफॉर्मेंसेस को रद्द करना पड़ा। शिवसेना की चित्रपट सेना फिल्म निर्माताओं को चेतावनी देती थी कि वो अपनी फिल्मों में पाकिस्तानी गायकों का इस्तेमाल ना करें। एक दिलचस्प किस्सा है। 1997 में आई फिल्म और प्यार हो गया का संगीत नुसरत साहब ने दिया था। जहां एक तरफ पार्टी कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे, वहीं फिल्म के निर्देशक राहुल रवैल ने फिल्म का म्यूजिक लॉन्च ही सीधे बाल ठाकरे के निवास स्थान मातोश्री पर करवाया। उस शाम बॉबी देओल, ऐश्वर्या राय और जावेद अख्तर भी वहां मौजूद थे। जावेद अख्तर अक्सर एक किस्से का जिक्र करते हैं जो दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में संगम के लॉन्च के दौरान हुआ था। कार्यक्रम की पहली कतार में पाकिस्तान हाई कमीशन के बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे। जब नुसरत साहब को मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने बहुत ईमानदारी और साहस के साथ कहा, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूं, लेकिन जो प्यार और सम्मान मुझे भारत में मिलता है वो कहीं और नहीं मिला। मुझे शर्म आती है जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे मुल्क पाकिस्तान ने आज तक लता मंगेशकर को क्यों नहीं बुलाया। मैं ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ ताकि सामने बैठे पाकिस्तान हाई कमीशन के लोग इस पर ध्यान दें। जावेद साहब ने खुद स्वीकार किया कि वो कव्वाली के बहुत बड़े प्रशंसक नहीं थे, लेकिन वो नुसरत साहब के दीवाने थे। 1995 में हॉलीवुड में फिल्म बनी डेड मैन वॉकिंग। इसके डायरेक्टर सीन पेन ने म्यूजिक के लिए पर्ल जैम के लीड सिंगर एडी वेडर को बुलाया। एडी वेडर ग्रंज रॉक के भगवान माने जाते थे, लेकिन एडी ने कहा, मुझे इस गाने में एक ऐसी आवाज चाहिए जो रूह से आए, गले से नहीं। इसके लिए नुसरत साहब को बुलाया गया। स्टूडियो में एक तरफ एडी वेडर थे, लंबे बाल, गिटार, रॉक स्टार। दूसरी तरफ थे नुसरत साहब,
कुर्ता पैजामा और हाथ में तस्बीह, दोनों की भाषा अलग थी। लेकिन जब रिकॉर्डिंग हुई, गाना था द फेस ऑफ लव। एडी वेडर इंग्लिश में गा रहे थे और बैकग्राउंड में था नुसरत साहब का आलाप। वो फ्यूजन इतना गहरा था कि रिकॉर्डिंग के बाद एडी वेडर ने नुसरत के पैर छू लिए। नुसरत साहब अब एक ग्लोबल ब्रांड बन चुके थे। कोका कोला के विज्ञापन से लेकर हॉलीवुड की फिल्मों तक हर जगह उनकी आवाज का जादू चलने लगा था। लेकिन हर उजाले के नीचे एक अंधेरा होता है। नुसरत आसमान छू रहे थे, लेकिन उनका शरीर जमीन में धंसता जा रहा था। नुसरत की कामयाबी का ग्राफ ऊपर जा रहा था और उनकी सेहत का ग्राफ नीचे। उनका वजन अब 135 किलो पार कर चुका था। उनके लिए चलना फिरना दूभर हो गया था। कॉन्सर्ट्स में उन्हें स्टेज तक लाने के लिए व्हीलचेयर या सहारे की जरूरत पड़ती थी। होटलों में उनके लिए स्पेशल बेड्स मंगवाए जाते थे। गाड़ियों में बैठने में उन्हें दिक्कत होती थी। इस दौरान डॉक्टर्स ने उन्हें चेतावनी दी कि खान साहब, आपका लीवर और किडनी बहुत दबाव में है, आपको वजन कम करना होगा, खाने पर कंट्रोल करना होगा। लेकिन नुसरत साहब एक अलग ही दुनिया में रहते थे। वो खाने के बहुत शौकीन थे। कहा जाता है कि रिकॉर्डिंग के बाद वो काफी खाना खाते थे। संगीत उनकी इबादत थी, लेकिन खाना उनका व्यसन बन चुका था। लिहाजा 1996 आते आते उनकी सांस फूलने लगी। स्टेज पर गाते वक्त उन्हें काफी पसीना आता था। कई बार कॉन्सर्ट्स के बीच में उन्हें ब्रेक भी लेना पड़ता था। उनके करीबी लोग देख रहे थे कि दिया बुझने वाला है, लेकिन नुसरत रुकने को तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि उनके पास वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा। वो दिन रात रिकॉर्डिंग करते थे, लेकिन फिर वो दिन भी आया जब ये दिया आखिर बुझ गया। अगस्त 1997। नुसरत फतेह अली खान अपना 48वां जन्मदिन मना चुके थे, लेकिन वो जानते थे कि उनका शरीर अब हार मान रहा है। उनका प्लान अमेरिका जाने का था। वहां उनके किडनी ट्रांसप्लांट की बात चल रही थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर ट्रांसप्लांट हो गया तो वो बच जाएंगे। 11 अगस्त 1997 को वो पाकिस्तान से निकले। रास्ते में लंदन रुके, लेकिन लंदन पहुंचते ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें एयरपोर्ट से सीधे क्रोमवेल हॉस्पिटल ले जाया गया। अस्पताल में उनके साथ क्या हुआ, ये आज भी एक रहस्य है। डॉक्टर्स ने कहा कि उनका लीवर और किडनी दोनों फेल हो चुके हैं। उन्हें डायलिसिस पर रखा गया, लेकिन 16 अगस्त की सुबह उनकी तबीयत अचानक क्रिटिकल हो गई। 16 अगस्त 1997 दोपहर का वक्त। नुसरत ने पानी मांगा, लेकिन नर्स ने मना कर दिया क्योंकि डायलिसिस चल रहा था। नुसरत साहब ने अपनी पत्नी नाहिद की तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा, अब वक्त आ गया है, मुझे जाने दो। और कुछ ही पलों बाद मॉनिटर की लकीर सीधी हो गई। सिर्फ 48 साल की उम्र में नुसरत साहब ने आखिरी सांस ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। मौत के तुरंत बाद एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ने जन्म लिया। नुसरत के परिवार, खासकर उनकी बहन, ने आरोप लगाया कि अस्पताल में उनके साथ लापरवाही बरती गई। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि जो डायलिसिस मशीन यूज की गई थी वो इन्फेक्टेड थी। आरोप ये भी लगे कि नुसरत को जो दवाइयां दी गई वो उनकी बॉडी को सूट नहीं की। ये बात तब और गंभीर हो गई जब कुछ साल बाद राहत फतेह अली खान ने भी एक इंटरव्यू में इशारा किया कि उनके चाचा की मौत नॉर्मल नहीं थी। अब आते हैं नुसरत साहब के जाने के बाद उनकी विरासत पर। नुसरत का कोई बेटा नहीं था, उनकी सिर्फ एक बेटी थी, निदा। तो सवाल यह था कि 600 साल पुरानी ये कव्वाली की विरासत अब कौन संभालेगा? क्या उस्ताद फतेह अली खान का नाम नुसरत के साथ खत्म हो जाएगा? नहीं, नुसरत ने जाने से पहले ही अपना वारिस चुन लिया था, उनका भतीजा राहत फतेह अली खान। लेकिन नुसरत के जाने के बाद विरासत के लिए उनकी बेटी निदा और राहत के बीच टकराव जरूर हुआ। राहत खुद को जानशीन यानी सक्सेसर कहते थे, क्योंकि उन्होंने नुसरत साहब के पास बैठकर सीखा था। उनका कहना है कि 600 साल के इतिहास में गाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती, और निदा इनहेरिटेंस और कॉपीराइट लॉ के आधार पर खुद को एकमात्र उत्तराधिकारी मानती हैं। उन्होंने उन कंपनियों पर केस भी किए हैं जो उनके पिता के काम का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। राहत को नुसरत ने अपने बेटे की तरह पाला था। बचपन से ही राहत उनके साथ स्टेज पर बैठते थे। एक बहुत फेमस वीडियो है जहां नन्हे राहत स्टेज पर गा रहे हैं और नुसरत पीछे बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, उन्हें एनकरेज कर रहे हैं। नुसरत जानते थे कि राहत के गले में वो बात है। नुसरत साहब के जाने के 40वें दिन ठीक वैसे ही जैसे नुसरत साहब को पगड़ी पहनाई गई थी, राहत को पार्टी का लीडर बनाया गया। राहत पर काफी दबाव था क्योंकि लोग उनकी तुलना
नुसरत साहब से कर रहे थे। राहत के लिए यह सफर काफी मुश्किल था। नुसरत की परछाई से बाहर निकलना आसान नहीं था, लेकिन 2003 में एक फिल्म आई पाप। गाना था लगी तुमसे मन की लगन। जब दुनिया ने यह गाना सुना तो उन्हें लगा कि नुसरत वापस आ गए हैं, लेकिन एक नए अंदाज में। राहत ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ नुसरत के भतीजे नहीं हैं, वो खुद एक मुकम्मल गायक हैं। आज राहत जो भी हैं, वो नुसरत साहब की उस तालीम का नतीजा है जो उन्होंने अपने आखिरी दिनों में राहत को दी थी। नुसरत ने भले ही उर्दू और फारसी में महान कलाम गाए, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर अपनी माँ बोली यानी मातृभाषा पंजाबी से करीबी से जुड़े थे। वो मानते थे कि बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू की पंजाबी शायरी में जो सादगी, रूहानियत और दर्द है, वो सीधे रूह में उतर जाता है। उन्होंने कई गानों में राधा श्याम का भी जिक्र किया। मार्टिन स्कोर्सेज़ी की फिल्म द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट ईसाई धर्म में बहुत विवादास्पद मानी गई थी। नुसरत ने इसके साउंड ट्रैक में भी काम किया। एक मुस्लिम सूफी कलाकार का ऐसी कंट्रोवर्शियल फिल्म का हिस्सा बनना बहुत बड़ा फैसला था। नुसरत का मानना था कि संगीत मानवता के लिए है, किसी एक मजहब के लिए नहीं। तो ये था नुसरत फतेह अली खान साहब की जिंदगी से जुड़ा पूरा किस्सा, जिसे लिखा था मेरे साथी रोहित घोरपड़े ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करिए और लाइक ज़रूर करिए, ताकि ये किस्सा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। बाकी इस पूरे किस्सा को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं हूँ भूपेंद्र सोनी, इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर से एक और किस्सा के साथ। शुक्रिया।